जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th में मैथ में जो अनसॉल्व की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज जो है हम लोग अनसॉल्व सेट 2025 के सेट 3 BX को करेंगे, है ना। आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो, मान लो आपके पास राजीव हो, HM हो, एक्स हो, अरियंत हो, कोई भी अनसॉल्व हो, आप लोग सेट 1 2 3 देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग केवल सेट क्या देखोगे, BX, बस BX सेट को हम लोग करेंगे, ठीक है। अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे कुछ हम इसमें डीपली कुछ नॉलेज वगैरह आपको देंगे, वैसा क्या है। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको सारे क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। बाकी हमने आपको सिलेबस करा दी है, जिसमें सिलेबस में टोटली जानकारी आपको हम दे चुके हैं। अनसॉल्व में केवल हम लोग क्या सीखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हालांकि हम जो है HM अनसॉल्व लेकर चल रहे हैं। आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो, केवल आप लोग क्या देखोगे, सेट BX को देखोगे, ठीक है। और हम जिस अनसॉल्व तैयारी करा रहे हैं वो HM है। बाकी अरियंत के सेट में भी आपको मिल जाएंगे, एक्स के सेट में भी मिल जाएंगे, अग्रवाल के सेट में भी मिल जाएंगे, राजीव के सेट में भी मिल जाएंगे। कोई भी अनसॉल्व हो आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो उसको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इफ tan थीटा इक्वल्स 3/4, क्या गिवन है हमें, tan थीटा 3/4 के इक्वल्स है, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी। cos थीटा की जो वैल्यू है इसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। क्या फाइंड आउट करेंगे, cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या कहा था आपसे, कभी भी कोई भी एक वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। पहले राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेंगे हम लोग, यूं, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है ना। अब ये tan का फार्मूला हमें आना चाहिए कि आखिर tan का फार्मूला क्या है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके लिए ट्रिक हमने आपको बता के रखी है। ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। बाकी ये ट्रिक है, बाकी कोई दिल से ना लेना। यहाँ पर क्या है कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, जस्ट अपोजिट। टेन के अपोजिट में कॉट, कॉस के अपोजिट में सेक और साइन के अपोजिट में कॉसेक। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस का फार्मूला बेस बाई हाइपोटेनस, टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास 3 है, ये 4 है। हमने हमेशा क्या कहा कि जब भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हमें फाइंड आउट होगा 5, ठीक। ये क्या फाइंड आउट होगा, 5। कभी भी इसको याद रख लेना आप लोग कि अगर ये 5 है तो यहाँ पर 3 भी कर सकते हो, यहाँ पर 4 कर सकते हो, यहाँ 4 कर सकते हो, यहाँ 3 कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ 4 यहाँ 3 हो तो यहाँ 5 लिखना, यहाँ 3 यहाँ 4 तब भी 5 लिखना। कैसे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, इसमें यूज करते हैं हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते हैं हम लोग इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर इसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास ये A है, ये B है एंड ये C है। तो AB को फाइंड आउट करेंगे हम लोग, है ना। AB को फाइंड आउट करेंगे तो AB का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। और AB स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। एक चीज ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में हमें OMR सीट मिलेंगे, हम उस OMR सीट में हम लोग, अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो आप लोग डायरेक्ट गोला कर सकते हो, ठीक, उसमें सर्किल कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्व ही करो, ठीक है। सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा। अगर डायरेक्ट आंसर पता है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये 5 है तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। cos का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। आखिर बेस क्या है हमारे पास, 4 है, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, 5 है। तो 4/5, ऑप्शन 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 फर्स्ट। तो ए विल बी राइट आंसर, 4/5। तो हम लोग कहेंगे ए जो है हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो हमें गिवन है, ए डाई इज थ्रो once, the probability of getting an even number। डाई में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर कितने होंगे, 6, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए डाई इज थ्रोन ऑन्स, डाई को एक बार ही फेंकेंगे हम लोग,
ठीक है, डाई को एक बार फेंकेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, हम लोग इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। इसमें हमारे पास 2 नंबर हमें गिवन है, देखो एक इवन नंबर एक ओड नंबर। आई होप जानते हो आप लोग इवन नंबर ओड नंबर, जिसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो इवन नंबर। 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओड नंबर। तो यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन है समझना, 2 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 6 है, टोटल नंबर 3। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये 3/6, ठीक, 3/6। हमने क्या कहा था आपसे कि प्रोबेबिलिटी में हमेशा मिनिमम नंबर को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे और मैक्सिमम नंबर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 1/2 ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। तो हम लोग अगर डायरेक्ट आंसर पता है तो हम लोग बी को सर्किल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हो कि द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। इसमें हमने हमेशा क्या कहा, फ्रीक्वेंसी देखोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसी की क्लास इंटरवल को देखते हैं। यहाँ पर शुरुआत से अगर देखोगे फ्रीक्वेंसी तो 7, 8, 15, 10, 5, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 की है, और 15 की जो क्लास इंटरवल है वो 20 to 30 है। तो ऑप्शन देखो 20 to 30 जो है सी ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप लोग देख सकते हो, टोटल मॉडल, हाँ टोटल मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, टोटल मॉडल क्लास। इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। तो 2, 7, 11, 8 एंड 6 हमें गिवन है, तो 11 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उसकी जो टेबल है हमारे पास, क्लास इंटरवल है 10 to 15 है, और 10 to 15 जो है हमारे पास ऑप्शन डी है, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन डी ही हमारे पास करेक्ट है। क्लियर, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आज हम लोग सेट 3 पे चल रहे हैं, सेट 1 सेट 2 आराम से हम लोग चलते चलते आए हैं, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराते कराते आ गए, ठीक है। फिर भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता देना कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, जरूर बताएंगे, ठीक। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। एनी इवेंट मतलब इन्होंने क्या कहा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो विच ऑफ, तो किसमें प्रोबेबिलिटी जो है नहीं संभव हो सकती, इन्होंने ये कहा। देखो हमने क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा, प्रोबेबिलिटी अगर है तो प्रोबेबिलिटी अगर है तो उसे हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, 1 से डिनोट करते हैं। बट अगर प्रोबेबिलिटी में ये भी देखते हैं कि जो मिनिमम नंबर है ऊपर लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी में होते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 1, -1, 1/2, 1/3। 1 भी प्रोबेबिलिटी है बट -1 प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग कहेंगे -1 जो है वो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3 cot A इक्वल्स टू 3 cot A इक्वल्स 4, इसे नीचे ले आओ, ठीक। cot A इक्वल्स 4/3, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ना, और इसमें से हम लोग cot को निकालेंगे। cot का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। हमने क्या कहा था रेशियो कि अगर 4, 3 हो तो यहाँ पर पक्का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के। देखो 1 - 10 स्क्वायर A, ये आई होप समझ गए होंगे ना आप लोग। यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 3 हो तो पक्का यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 हो तो पक्का यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर अगर 3 यहाँ पर 5 हो तो यहाँ पर पक्का 4 ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, 1 + 10 स्क्वायर A, ठीक, ये निकालेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि 10 कॉट का उल्टा भी है, इसे भी समझ लेना। 10 जो है कॉट का उल्टा भी है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 3/4 कर लेंगे। तो यहाँ 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 = 16, 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/16, यहाँ पे 16 1 = 16, 16 में 9 ऐड करेंगे 25/16, 16 से 16 कैंसिल, 7/25 क्या है ये, 7/25, ए ऑप्शन। क्या है इसमें, ए ऑप्शन। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, ट्रिग्नोमेट्री
आप लोग जो समझते हो वैसे है नहीं, आप लोग सोचते हो बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेंदी नहीं, ये एकदम मस्त तरीके से पढ़ोगे ना, सिलेबस में सारे पढ़ा दिए हमने, पढ़ोगे ना तो सारे क्वेश्चन देखो आपको ईजिली बता चुके हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो 7 में, 7 में है द वैल्यू ऑफ cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, क्या है 1/2, टेबल आपको आनी चाहिए ना, तो 1/2 ऑप्शन में है ना, तो हम लोग करेंगे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन cos 60 की वैल्यू। हाँ, इसमें एलसीएम गिवन है 35 और 63, 35 एंड 63 का जो एलसीएम है वो क्या है हमारे पास 315, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो, तो 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा, इससे कैंसिल, तो 7 7 जो है हमारे पास बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। ठीक, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ √2 एंड 2 माइनस √2 विल बी। अच्छा, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपको पता है ना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट से भी जानते हैं, ठीक है, तो √2 एंड 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई 2 √2, इसमें मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर ये क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो हमने हमेशा आपको ये भी पढ़ा चुके हैं आपको कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो संख्या मतलब नंबर हमारे पास क्या आते हैं, इरेशनल नंबर, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्लियर, तो एन इरेशनल नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक, 9 नंबर में ए राइट आंसर है, ठीक है। इरेशनल नंबर इसको रूट से नहीं निकाल सकते, सिंपल सी बात है, रूट से नहीं निकाल सकते हो, रूट से अगर निकाल लोगे तो फिर वो रेशनल नंबर में है, वैसे तो रेशनल नंबर उसे ही कहते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो कंप्लीट फॉर्म में हो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, उसे भी हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, और जिसको न्यूमरेटर वाई डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग केवल ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ध्यान रखना कि रूट से इसको नहीं निकाल पा रहे तो फिर वो इरेशनल नंबर है, ठीक। वैसे कुछ बच्चे कमेंट कर देंगे रूट से तो निकाल देंगे, √2 की वैल्यू है 1/1.414 है नहीं, इसके ये जो इरेशनल नंबर ये है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए टेंजेंट पी क्यू, ठीक, 13 हम करा चुके हैं, पीछे कई बार करा चुके हैं। इफ ए टेंजेंट पी क्यू पॉइंट ए सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर है और पॉइंट क्यू 12 सेंटीमीटर है, देखो इसको हम लोग करा चुके हैं, इसका आंसर आ गया था बी नंबर, रूट में 199, ठीक है, नहीं 119, 119 हम करा चुके थे, ये आया था, तो नहीं एक बार करा, इसको चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रुक हम कहाँ पहुँच गए, 12 नंबर एक छूट रहा हमसे, क्या क्या कुछ छूटा है हमसे, 9 नंबर में, 9 नंबर में 35 63, तो 7 आया था, गड़बड़ हो गया दोस्तों, पॉइंट आप लोग गड़बड़ ना कर जाओ, कुछ छूट गया इसमें बीच में, ठीक है, बीच में कुछ छूट गया, तो हम थोड़ा सा आपको मैनेज करा देते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आपको बता चुके ना, तो ये ए पार्ट है, बी में बी पार्ट है, और 3 में सी पार्ट है, 4 में डी, 5 में बी, 6 में ए, 7 में सी, और 8 में डी, एक कोई छूटा था, 8 में डी, और 9 में बी, और 10 में ए, 10 में ए, 11 और नहीं 10 में डी, 11 में ए, ठीक है, 11 में ए, चलो इसको लिख देते हैं फिर बता देते हैं आपको, 12 में सी और 13 में बी, 12 में सी, 13 में बी, और 14 में डी, 14 में डी है, और 15 में सी है, और 16 में डी है, और 17 में बी है, और 18 में बी, 19 में सी है, और 20 में डी है। चलो आप करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ मिस कर गए थे शायद, हमें लगता है। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 12 को, 12 में तो हम लोग डिस्टेंस निकालोगे, और 13 में बी सही है, 13 करा चुके थे, बी सही है। हाँ, 14 में देखो, 14 में इस प्रकार से हमें गिवन है,
ये डी ए ई है, ये ए है और ये बी है, ठीक, ये सी है, ठीक है। इन द फिगर डी ई पैरेलल बी सी, एफ ए डी जो है 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर है, एंड डी ई 4 सेंटीमीटर है, डी ई 4 सेंटीमीटर गिवन है, बी डी 1.5 है, बी डी 1.5 है। देन द मीजर ऑफ बी सी विल बी, बी सी को निकालेंगे। तो यहाँ पर ना हम लोग बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को प्रयोग करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम लिखेंगे 3/1.5 इज इक्वल्स टू 4 बी सी, तो 0.0, 15 टू जा और 2 टू जा 4, तो बी सी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तो बी सी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। रुक जाओ, उल्टा हो गया क्या? फिर से एक बार देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर समझना, ए डी ऐसा करो, हम लोग चाहो तो टोटल ले लो, ठीक, टोटल ए बी बाई बी सी कर लो इज इक्वल्स ए डी बाई बी डी कर लो, ठीक। ए बी जो है ये टोटल लेंगे तो 4.5 हो जाएगा, ये 3 है और ये 4.5 हो जाएगा, बी सी निकालेंगे, ठीक है। और ए डी जो है हमारे पास 3 है और ये हमारे पास ए ई 4 है, ठीक। तो ये हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1.5 हो जाएगा और 4 6, तो ये इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6.0, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा नंबर है? ये 14 नंबर है ना, 14 नंबर। तो 14 नंबर का डी पार्ट सही है हमारे पास। क्या सही है हमारे पास? डी पार्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास 14 के बाद द एंगल सेक्टर विद, हमारे पास रेडियस 6 है और 60। चलो ये तो एरिया ऑफ द सेक्टर लगा दोगे इसमें, आप लोग एरिया ऑफ द सेक्टर लगा लोगे, ठीक है। देखो बाकी तो आपके पास सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है। हम लोग काम करते हैं, हम लोग ना सेक्शन बी को करते हैं, ठीक है, सेक्शन बी को। फिर भी अगर आप लोग 16 17 इसमें कोई अगर डाउट हो ना तो जरूर पूछ लेना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमें लगता है बता चुके हैं, सब सारे वही सिमिलर क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग सिमिलर क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व करोगे। देखो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव करने जा रहे हैं हम, डू ऑल द पार्ट्स, ठीक है। डू ऑल द पार्ट्स हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 1, तो लिखेंगे हम लोग आंसर 1, आंसर 1 के ए पार्ट करेंगे हम लोग। ए पार्ट में हमारे पास क्या है? ए पार्ट में प्रूव दैट √6 इज ए इरेशनल नंबर। सबसे पहले इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लोग लेट करते हैं, क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो लेट दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग सबसे पहले इसको क्या लेट कर लेते हैं कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। बट ये रेशनल नंबर है नहीं, ये रेशनल नंबर हम लोगों ने लेट किया है। फिर हम लोग रेशनल नंबर जानते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर जो है पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो या ए वाई बी के रूप में लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो 6√3 इज इक्वल्स ए अपॉन बी। हम लोग कहेंगे कि जो ये b है, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि जब भी रूट हो, रूट को उठाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक। तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग, ठीक है, हम लोग कहेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6√3 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग और a अपॉन बी का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, इसको इसके इंटू में ले जाओ। तो लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर इज इक्वल्स 3 6 18 कैरी 1 3 3 9, तो 100 a b स्क्वायर। हम लोग कहेंगे जो हमारे पास 108 है, 100 a डिवाइड्स y, तो हम लोग कहेंगे 100 a डिवाइड्स y, ठीक, a, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 108 डिवाइड बाई a। अब हम लोग
हम लोग क्या करते हैं कि अगेन लेट करेंगे कि a इक्वल्स टू 108, इसमें के एम कुछ भी लेट कर सकते हो और इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लो। तो हम लोग a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। अब जब पुट कर लेंगे तो a की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 108 k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 b स्क्वायर। अब जो इसको लिखेंगे हम लोग 108 इंटू 108 के स्क्वायर और ये 108 बी स्क्वायर, 100 इससे कैंसिल, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 108 के स्क्वायर। अब 108 किससे डिवाइड है, बी से डिवाइड है, तो हम लोग कहेंगे 108, ठीक, 108 डिवाइड बाई बी। अब अगर हमारे पास 108 देखो यहाँ पर ए से भी डिवाइड है, यहाँ पर बी से भी डिवाइड है, बट ये जो हम लोगों ने लेट किया था ये हम लोगों ने गलत लेट किया था। क्यों? क्योंकि √6 ये रेशनल नंबर थोड़ी है, ये तो इरेशनल नंबर है, बट हम लोगों ने रेशनल नंबर लेट कर लिया है, इसलिए जो भी हम लोगों ने लेट किया था वो गलत लेट किया था, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे therefore our assumption is wrong, ठीक। hence 6√3 is irrational number। क्लियर? चलिए अब देखिए हम लोग 1 के बी पार्ट करेंगे। चलिए इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग 1 के बी पार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर 1 और बी। 1 के बी पार्ट में हमें गिवन है ये पॉइंट क्यू जो है 0,1 पर है, एंड हमारे पास पी जो है पी 5,-3 एंड आर जो है x,6 है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दोनों इक्विप डिस्टेंस में है। इक्विप डिस्टेंस में डिस्टेंस का ही फार्मूला लगाते हैं हम लोग, तो एक काम करेंगे हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है, डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है, रूट में x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर p5,-3, ठीक, एंड q 0,1 कर लेंगे, और यहाँ पर r x,6 और q जो है वो 0,1 कर लेंगे। यहाँ पर लेट करेंगे इसे x1 y1, इसे x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2। वैल्यू को पुट करेंगे तो रूट में x1 माइनस x2 तो 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 -3 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट में x माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर। रूट से रूट को हटा लो, ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर 16 और ये x का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25 से इसको कैंसिल कर दो, x स्क्वायर इक्वल 16, ये 4 का स्क्वायर है तो ये 4 प्लस माइनस 4, तो हमें x की जो वैल्यू फाइंड आउट होंगी ये क्या है, +-4। बस पॉइंट तो हम लोग निकालना है नहीं। देखो इसके सी पार्ट को, सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में है हमारे पास, लिखेंगे पहले आंसर 1 के सी, 1 के सी पार्ट में है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स। जब वाई एक्सिस की बात की जाए ना, क्या की जाए, वाई एक्सिस की बात, तो इसमें पॉइंट लेते हैं 0,b या 0,a या 0, ले लेंगे, ठीक है। और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट हमें गिवन है 5, -6 एंड -4, 1, -4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, रेशियो। इन्होंने कुछ ये नहीं कहा है, फाइंड द रेशियो इन वाई एक्सिस डिवाइड्स, ठीक है, द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो
हम लोग यहाँ पर इसे लेट कर लेंगे x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है, और ये x है ये y है। हम लोग x इक्वल्स एक फार्मूला लगा देंगे कि x इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। हमेशा ना जीरो वाले को लेकर चला करो। किस लेकर चला करो? जीरो वाले को लेकर चला करो, ठीक है। हाँ, y एक्सिस पर x की वैल्यू होती है जीरो और x एक्सिस पर y की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। ये और ध्यान रखना आप लोग, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखना कि x एक्सिस पर y इक्वल्स जीरो, y एक्सिस पर x इक्वल्स जीरो, ठीक। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग पुट करेंगे जीरो एंड m1 x2 क्या है हमारे पास? x2 है हमारे पास -1 और प्लस m2 एंड x1 हमारे पास क्या है? 5, तो 5 पुट करेंगे। m1 प्लस m2 ये डिवाइड में है, इंटू में ले जाएंगे, खत्म, जीरो। तो ये हमारे पास क्या है? -1 है ना। तो -m1 और प्लस 5m2 इज इक्वल्स जीरो। ले जाओ उसको उठा कर उधर। तो -m1 इक्वल्स -5m2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इसके डिवाइड में ले जाओ। तो m1 बाई m2 इक्वल्स टू 5, इसके डिवाइड में 1 है, तो हम लोग कहेंगे m1 और m2 का जो रेशियो है ये 5:1। क्या है? 5:1, ठीक। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, बाई चांस इधर उधर हो जाए तो आप लोग कमेंट फेंक के मार दोगे फिर। क्वेश्चन नंबर ये है 1 के सी को कर रहे हैं। अच्छा 1 है कि 21 है? इसमें 1 है, आंसर में 21 दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। 1 के सी पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं डी पार्ट को, ठीक। डी पार्ट को करेंगे आंसर 1 के डी। 1 के डी पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसे हम प्रूफ करवा चुके हैं कई बार। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को प्रूफ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, जब भी ऊपर नीचे सेम सेम हो, कोई साइन का डिफरेंट हो, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? प्लस साइन और माइनस साइन में डिफरेंट हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। इसमें मतलब हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई ऑफ रूट, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ, इन न्यूमरेटर, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा को ही लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा है यही लिखेंगे, और इनटू करने जा रहे हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर होल स्क्वायर नीचे स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला। तो 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक। जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल्स है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल्स है। क्लियर? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? रूट में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक ही होल स्क्वायर में हम लोग इसको रख सकते हैं, कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा का होल स्क्वायर से ये रूट को हटा दो। अब हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा इसको लिखेंगे और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे इसको, ठीक है। न्यूमरेटर को हम लोग अलग अलग कर लेंगे इस प्रकार से। 1 अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा। तो हम लोग कहेंगे ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड के इक्वल्स है। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल्स है? राइट हैंड साइड के इक्वल्स है। क्लियर? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं आगे। हम लोग 1 के ई पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो 1 के ई पार्ट में हमारे पास है आंसर 1 और ई। 1 के ई पार्ट में है ये हमारे पास सर्किल रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस को आर से हम लोग लिखेंगे 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 120
एंगल जो है 120 है, हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, ये निकालेंगे। तो हम लोग कहेंगे यहां पर एरिया ऑफ द, इन्होंने जो पूछा बस वही करेंगे, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये हो गया फार्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक, ये फार्मूला है साइन थीटा। जस्ट मिनट, एक बार शायद ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पीछे, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ सेट 2 में करा चुके हैं इसको। चलो हमारे पास 14 की जगह हमारे पास क्या है, 14 की जगह जो है फिर से 14 की 21 है और 60 है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थीटा 120 है, ठीक, ये पाई 22/7 आर 14, तो 14 इंटू 14 माइनस 1/2 r 14 इंटू 14 साइन 120, यहाँ पर कैंसिल ये 3, ठीक, 3 बस। चलो बाद में देखते हैं। 22/7 ये कॉमन है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। चलो इंटू 1/3 ये इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14 इंटू साइन 120, तो √3/2 ये, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, कैंसिल करेंगे, 7 2 जा, और कुछ कैंसिल नहीं कर सकते हैं, 2 7 2 7, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 1 जा 22 और ये 28/3 माइनस ये 49 और √3 1.732 बाई कुछ नहीं। एक बार चेक करते हैं आंसर आपके इसमें कैसे दे रहे हैं, पॉइंट में दे रहे हैं क्या, ई पार्ट में हाँ 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 3 से डिवाइड करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आप लोग, हम लोग इसके एप पार्ट करते हैं। तो आंसर 1 के एप पार्ट को करेंगे। एप पार्ट में हमारे पास क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बेल सफल्ड पैक 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो टोटल कार्ड जो है हमारे पास, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 है, जिसमें हम लोग एक किंग ऑफ रेड कलर। तो समझना एक कार्ड में टोटल कितने कलर्स होते हैं, 2 कलर्स होते हैं, एक रेड कलर एक ब्लैक कलर। रेड कलर के जो कार्ड होते हैं ये 26 होते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि एक किंग ऑफ रेड कलर, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, 4 में 2 किंग होते हैं रेड कलर के, 2 किंग होते हैं ब्लैक कलर के। तो इन्होंने रेड कलर के बारे में पूछा हमसे, क्या पूछा है, रेड कलर के बारे में पूछा है। तो हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक, हम लोग कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज इक्वल्स टू 2/26, 2 1 2, ये 13, सॉरी ये 52 कैंसिल, तो 26, तो 1/26, ठीक, ये है। और इसके बाद इन्होंने ये कहा है ये फेस कार्ड, ये फेस कार्ड, दो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके पास के जो फेस कार्ड है जिसके किंग 4 होते हैं, ठीक, एक है जे और एक क्यू, तो 4 3 से 12, तो 12 होते हैं हमारे पास फेस कार्ड। तो हम लोग कहेंगे फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
फेस कार्ड जो कि होते हैं हमारे पास 12 4 3 ज़ा 12, 4 1 जा 4, 4 3 ज़ा 4 13, मतलब 3/13, ठीक है। तो 3/13, आई होप समझ गए होंगे आप लोग ये कैसे क्या हुआ है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो है फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे, एक और सारे पार्ट हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड सर्किल रेडियस जो है 2.5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एंड पी क्यू इंटरसेक्ट इच द पॉइंट डिफाइन द टी पी। अच्छा 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 अच्छा, फिर से एक बार समझना इसको, इसको समझना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर सर्किल, ठीक, 4 सेंटीमीटर सर्किल। तो और रेडियस जो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस तो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, और 4 सेंटीमीटर कार्ड है हमारे पास, ठीक। एक सर्किल पहले बना लेते हैं, ये सर्किल है, ये पी क्यू है, क्या कार्ड क्या है, पी क्यू, पी क्यू। तो ये पी क्यू है जो कि 4 सेंटीमीटर है, क्लियर। रेडियस तो हम लोग जैसे मान लो कि यहाँ पर सेंटर है और सेंटर से यूं मिला देंगे, इसे रेडियस कहेंगे, जो कि 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक, 2.5 सेंटीमीटर है। एंड क्यू जो है द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट इच द पॉइंट टी। अच्छा, इंटरसेक्ट पॉइंट पी, हम्म हम्म, यहाँ से यूं ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यूं इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पी है और ये क्यू है, क्लियर। हाँ, ये तो क्लियर है, इंटरसेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो टीपी है, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ को निकालेंगे, इसको इसे मिला देंगे, ये ओ है, टी एंड पी की लेंथ को निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, जब ये 4 सेंटीमीटर है, इसको यूं अगर मिला देते हैं, थोड़ा समझना इसमें, इसमें एक काम करेंगे हम लोग, पीटी हम लोग निकालेंगे। पीटी जो है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक। थेल्स थ्योरम तो हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, एक काम हम लोग ये करते हैं कि पहले पाइथागोरस थ्योरम से ना हम लोग इस लेंथ को निकाल लेते हैं, ठीक। ये तो हमारे पास 4 है, ठीक है, ये 4 है हमारे पास। तो पहले यूज करते हैं बाय पाइथागोरम, हाँ। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 25 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 25 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, समझना कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो ये इस पॉइंट को ना हम m लिख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब समझ गए आप लोग, हाँ। तो यहाँ से ये पूरी लाइन, ये जो पी क्यू है ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग ओ एम को निकालेंगे। तो ओ एम को जब निकालेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625, और 4 का ये 4 और प्लस ओ एम स्क्वायर, इसे इधर ले आओ।
तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.25 माइनस 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.25, ठीक, 2.25, जो कि 15 का स्क्वायर है, तो ओ एम इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारे पास यहाँ यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग थेल्स थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, तो ठीक, हाँ थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो थेल्स थ्योरम जब यूज करेंगे तो यहाँ पर पीटी, ठीक, एंड हाँ पीटी के अपॉन में 2.5 है, और 2 के अपॉन में लिखेंगे हम लोग 1.5, पीटी 2.5 और 2 अपॉन ये 2 अपॉन 1.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे हम लोग, इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो पी टी इक्वल्स 2 × 25/15, 5 से कैंसिल करो, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, तो पी टी इक्वल्स टू 10/3 सेंटीमीटर आना चाहिए फिर, ठीक, यही आना चाहिए। चलो कर लीजिए इतने को स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड के बी पार्ट करेंगे, ठीक। सेकंड के बी पार्ट को करेंगे आंसर 2B। 2B में हमें गिवन है कि इन द फिगर DE हमें गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि गिवन है, फिर लिखेंगे हम लोग टू प्रूव, ठीक। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले यही हम लोग लिख लेते हैं। गिवन है कि DE पैरेलल AC, ठीक, एंड ये भी गिवन है हमें DF पैरेलल AE, और प्रूफ करनी हमें, प्रूफ करेंगे BF अपॉन FE इक्वल्स BE अपॉन EC, ठीक। फिगर भी हमें गिवन है, फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यूं यूं यूं, ठीक। फिगर जो है यूं, ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर ABC है, फिर यूं यूं यूं, यहाँ पर D है, यहाँ पर F है, और यहाँ पर E है, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे इसमें, समझना क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे। जब प्रूफ करेंगे ना तो समझना, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देखो, अब लोग हम प्रूफ क्या करेंगे, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक। तो इसको तो इसे लेंगे हम लोग, और बी ई अपॉन ई सी, तो बी ई अपॉन ई सी, मतलब हम लोग एक कॉमन चीज इसमें ढूंढेंगे। कॉमन चीज हमारे पास क्या है, तो डी एफ पैरेलल ए सी है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डी एफ पैरेलल ए सी है, ठीक। अगर हम लोग इसी को इसके डिवाइड में ले आते ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एफ अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यही हमारे पास कॉमन है, इसी को लेंगे, समझना फिर से एक बार। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर बी एफ अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, बी एफ अपॉन एफ ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यही करेंगे हम लोग, बी एफ अपॉन एफ ही, और डी एफ अपॉन ए सी, इक्वेशन क्या है फर्स्ट। एंड हम लोग यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम लोग, बी ई अपॉन, अब की बार हम लोग क्या करेंगे, बी ई अपॉन ई सी, तो बी ई अपॉन ई सी, और करेंगे हम लोग यही डी एफ अपॉन ए सी। एक कॉमन, किसी एक कॉमन साइड को देख लेते हैं, उसी कॉमन साइड को दोनों को इक्वल्स करते हैं, बस, ठीक है। यही कि हम लोग करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में ये बराबर है, तो फिर ये दोनों इक्वल्स होंगे ना, ये दोनों इक्वल्स है, तो फिर ये दोनों इक्वल्स होंगे, तो हम लोग कहेंगे कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स बी ई अपॉन ई सी। क्लियर, प्रूव हो गया ये, ठीक।
अब देखो, अब जो है हम लोग 2 के सी पार्ट करेंगे। 2 के सी पार्ट में है तो आंसर 2 और सी। 2 के सी पार्ट में इफ सम ऑफ 9 टर्म्स एपी इज 81 है, तो जो 9 का सम है ना वो 81 है, एंड 17 का है 200। 17 का जो सम है ना वो 289 है। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म्स को निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे। ए को निकालेंगे और डी को निकालेंगे। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। एच एन का फार्मूला क्या होता है? एच एन का फार्मूला होता है एन वाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? और हम लोग क्या करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को रखेंगे। एन की जगह हम लोग 9 रखेंगे, तो एच 9 इक्वल्स टू 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। एच 9 की जगह हम लोग पुट करेंगे 81, तो 81 इक्वल्स ये हो जाएगा 9/2 और ये 2a प्लस 8d, 9 9 जा 81 और ये 18, तो 2a प्लस 8d इक्वल्स टू ये 9 2 जा 18, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि 17 रखेंगे यहाँ पर। हाँ, तो यस 17 इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ वहाँ 17 रखेंगे। पहले वाले हम लोगों ने 9 को पुट किया था, आपकी बार 17 को पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह 289 पुट करेंगे 17/2 और ये 2a प्लस 16d बचेगा हमारे पास। 17 17 जा और ये 34 हो जाएगा, तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू हमारे पास 34 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मतलब इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस प्लस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8d से 16d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8d बचेगा हमारे पास। 18 से 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 16 से 6 बचेगा ना हमारे पास, तो ये 16 हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, तो d इक्वल्स टू 2। तो हम लोग कहेंगे d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, तो हम लोग कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, वी गेट, तो यहाँ पर 2a प्लस 8 इंटू डी की जगह 2 इंटू 18, इसको उधर ले जाओ, तो 2a इक्वल्स टू 18 माइनस 16, तो 2a इक्वल्स टू 2, 2 1 जा 2, तो a इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास दोनों आंसर है, a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 2। ठीक, a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस, दोनों हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, अब 2 के d पार्ट को देखो। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 के d पार्ट को, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 5 एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। अच्छा, इसमें हम लोग रिलेशनशिप में निकालेंगे और इनके जीरोस भी फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे आंसर 2d, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स, हम लोग क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे ना इधर ले जाते हैं, तो x इक्वल्स ये 5, रूट चढ़ा दो इस पर, तो रूट 5, और रूट की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में होती है, तो प्लस माइनस रूट 5। ठीक, तो हमारे पास दोनों के दोनों वैल्यू है, हमारे पास एक है रूट प्लस 5 और एक है रूट में माइनस 5। अब इसे जो हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई। तो जब वेरीफाई करेंगे तो इसके लिए हम लोग अल्फा इक्वल्स टू क्या करेंगे, रूट 5 ले लेंगे और बीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 5 ले लेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, प्लस कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा की जगह हम लोग रूट 5 और ये माइनस रूट 5। ठीक, एक्स प्लस रूट 5 इंटू माइनस रूट 5, ये तो प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है,
प्लस माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर और ये -5 हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वेरीफाइड। ठीक, क्लियर। अब देखो हमारे पास 2 के ई पार्ट को, तो लिखेंगे आंसर 2 और ई। 2 के ई पार्ट में क्या है, 2 के ई पार्ट में है हमारे पास कि फाइंड द मीन। ठीक है, मीन को निकालेंगे हम लोग, तो मीन को निकालेंगे। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है 45 से 55 तक, और 55 से 65, एंड 65 से 75, एंड 75 से 85, एंड 85 से 95 है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 310, 11, 8, 3। ठीक है, अब इन्होंने कहा है द फॉलोइंग टेबल शो लिटरेसी इन रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स को निकालेंगे। ठीक, एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। या देखोगे इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इन दोनों में 10 का डिफरेंट है। जब 10 का डिफरेंट है तो 10 का हाफ कर लो, 5, वही 5 इसमें ऐड करते जाओ। ठीक है, तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70, ये 80 एंड ये 90। अब इसमें हम लोग एफ एक्स को निकालेंगे। एफ एक्स में इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 770, और ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा 270। ठीक, अब यहाँ पर सिग्मा एफ निकालेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13, और ये 14, 24 हो जाएगा, ये 24, 32, 35। ठीक है, 35। अब यहाँ पर 0, 0, 0, इसे कहेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स 0। 5 और ये हो गया 12, 12 इज 16, 16 और ये 7, 16, ये 23, 2 बचा हमारे पास। अरे भाई, तो 2, 2, 4, 10, 17, 18, और ये 18, 24। ठीक है, अब हम लोग एक्स मीन निकालेंगे। हम लोग मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक, ये मीन का फार्मूला है। तो यहाँ पर एक्स बार इक्वल्स 2430 बाई 35, 5 से कैंसिल करो, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा 7 से कैंसिल करो, तो एक्स बार इक्वल्स टू 7 7 6 ज़ा 42, 6 बचेगा, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 69.4 आना चाहिए। क्या दे रहे हैं आपकी बुक में आंसर, मतलब अनसॉल्व में एक बार देख लेते हैं। हम लोग 2 के ई पार्ट कर रहे हैं ना, 2 के ई पार्ट को कर रहे हैं। 2 के ई पार्ट में हमारे पास 69.43। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए हम लोग 2 के क्या एफ पार्ट भी है, हाँ एफ पार्ट भी है। चलो एफ पार्ट को भी करके देते हैं आपको। हाँ, 2 के एफ पार्ट में क्या है, देखो, तो आंसर 2 और एफ। ठीक, 2 और एफ। 2 के एफ में है हमारे पास वही क्लास इंटरवल लिखेंगे हम लोग। क्लास इंटरवल है हमारे पास 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। ठीक है, 45 से 55, और 55 से हमारे पास है 65। ठीक, एंड हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट जो है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी में गिवन है 6, 11, 21, 6, 11, 21 एंड 23, 14 एंड 5,
14 एंड 5। अब इसमें क्या है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दीज डाटा। इसमें मॉड भी निकालोगे, मीडियन भी निकालोगे, ठीक है। तो मीडियन के लिए तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम लोग, सी एफ है। क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसमें हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते क्या है, इस फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है उसे ऐड करते हैं, ठीक, समझना। 6 को 6 लिखेंगे, 6 और 11 ऐड करेंगे तो 17, ये ऐड करेंगे तो ये 18, 38, ये ऐड करेंगे तो 41, 61, ये ऐड करेंगे तो 65 यानी 65, 75 और ये 80। तो इसे हम लोग एन कार्ड करेंगे, है ना, जो आ जाए। अब यहाँ पर देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो सबसे मैक्सिमम क्या है यहाँ पर देखो जरा, तो 23 है। तो इसे हम लोग F1 लिखेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाले को F0 और इसके नीचे वाले को F2, इसके सामने वाले को कहेंगे L और इसके ऊपर वाले को कहेंगे हम लोग CF। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कौन कहाँ क्या है, क्यों है, किस लिए है ना। अब देखो H चाहिए ना, मैं तो H की वैल्यू क्या है एक बार आपको लिख देते हैं यहाँ पर। F0 जो है 21 है, F1 जो है 23 है, F2 जो है 14 है, और CF जो है ये 38 है, एंड N जो है ये 80 है, और H जो है हमारे पास 10 का डिफरेंट है तो 10 है। अब मॉड निकालो इसमें से और मीडियन निकालो यहाँ से, ठीक है। तो मॉड के लिए फार्मूला क्या लगा दोगे, मॉड इक्वल्स फार्मूला होगा हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, सब वैल्यू आपके पास है। मीडियन का फार्मूला क्या लगा दोगे, मीडियन का फार्मूला लगा दोगे आप लोग L प्लस, ठीक, N/2 माइनस CF, ये N है ये CF है, पूरे के बाई में हम लोग F, ये आपके पास F है, यही है F, ठीक, यही है आपके पास F, ठीक है। और एंड इनटू H वैल्यू को पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3 को करेंगे, ठीक है। तो 3 में हमारे पास 2 क्वेश्चन हमें गिवन होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन करने हैं बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जब भी 2 डिजिट नंबर की बात की जाए तो हमने हमेशा क्या कहा कि आप लोग लेट करोगे कि लेट दैट जो टेंस डिजिट है ना, इसको लेट करोगे x, एंड जो यूनिट डिजिट है ना इसको लेट करोगे y, और ये फार्मूला है ये, ठीक है, फार्मूला है कि नंबर इक्वल्स 10x प्लस वाई, और इस नंबर को जब हम लोग रिवर्स करते हैं ना तो रिवर्स होता है 10y प्लस x। इतने चीज तो जब भी कर लोगे जब भी आप लोग 2 डिजिट नंबर की बात की जाए, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर जो जो इनका कहना है बस वही करेंगे। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एड एंड ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट 88 है। तो देखो एक हमारे पास ये नंबर्स है 10x प्लस वाई, इनका रिवर्स है 10y प्लस एक्स, और ये सम किया और ये 88 के इक्वल्स है। ये ऐड करेंगे तो 11x और ये ऐड करेंगे 11y, ये हो गया 88। 11 ले लेंगे हम लोग कॉमन, जब 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, इक्वेशन फर्स्ट। एंड हमारे पास सेकंड कंडीशन में है इफ द डिजिट नंबर डिफर बाई 4 फाइंड द नंबर। तो देखो डिफर का मतलब होता है माइनस, हाँ, तो x और y इनका डिफर, ये डिफर हो गया, ये क्या है हमारे पास 4, तो इक्वेशन सेकेंड। प्लस माइनस होने पर हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग कहेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये कैंसिल, ये 2x इक्वल्स टू 12 है, 2 6 12 है, x इक्वल 6, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, तो हम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक।
तो यहाँ पर x की जगह 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, इसको उधर ले जाओ, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। नंबर्स हमारे पास क्या क्या होंगे, देखो नंबर्स जो होंगे हमारे पास, एक 10x प्लस वाई है ना, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 6 और प्लस 2, तो ये हो जाएंगे 62। एक नंबर हमारे पास रिवर्स करने के बाद ये है 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो जाएंगे 26। तो हमारे पास दोनों के दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, 62 एंड 26। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है ना। अब देखो 3 के एक और पार्ट है, दोनों में से एक करोगे बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे दोनों करके दे रहे हैं आपको। 3 के और ऐसे लिखोगे, अगर और कर रहे हैं तो और को लिखोगे आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 9 मीटर मोर देन ट्विस इट्स विद। तो इसकी जो जिससे भी मोर की बात की जाए, जिससे भी इन्होंने कहा है कि ट्विस ऑफ इट्स बिट्स, मतलब बिट्स को ही पहले हम लोग लेट कर लेंगे। तो लेट दैट जो बिट्स है ना वो हमने लेट किया यक्स, एंड इसकी जो लेंथ होगी, ठीक, वो x प्लस 9 मीटर। ठीक है, क्या है 9 मीटर। ठीक है, एंड इफ द एरिया ऑफ द फील्ड्स 810 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो एरिया है, इसकी जो एरिया है क्या है 810 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, क्या है रेक्टेंगुलर है क्या, कुछ कहा इन्होंने, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 की ओर में है, हाँ रेक्टेंगुलर। ठीक, रेक्टेंगुलर है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या, रेक्टेंगुलर कुछ है नहीं, रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, हाँ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक, तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, और ये हमें गिवन भी है 810। हाँ, तो लेंथ हमारे पास क्या है x प्लस 9, और ये हमारे पास है x, और ये 810 के इक्वल से x स्क्वायर प्लस 9x, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 810। एक बार रीचेक करेंगे, 810 ही तो है, 810। ठीक, हाँ अब हम लोग इस प्रकार से फैक्टर करेंगे 810 का कि 9 आ जाए, क्या आ जाए 9 आ जाए। एलसीएम ले लो फटाफट फटाफट, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो फटाफट। 9 से 9 9 जा, ठीक, नहीं 9 से मजा नहीं आएगा, 9 से मत ले लो, 9 से ना लो, छोटी से छोटी संख्या से ले लो, 3 से ले लो या 2 से ले लो, 2 4 जा 2 5 जा, 3 से ले लो, 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा, फिर 3 से ले लो, 3 4 जा 12 3 5 जा, फिर 3 से ले लो, 3 1 जा 3 3 5 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा। ठीक है, 9 लाना है मैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक, और 5 3 जा 15, ऐसा करो, 9 लाना है ना मैं। एक बार इनका हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, कुछ दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का और में ना, क्वेश्चन नंबर 3 के और में है, क्वेश्चन नंबर 3 के और में है 45 एंड 18, तो 45 ले लेते हैं और 18 तो आ ही जाएगा, या 18 ले लेते हैं, ऐसे जो चेक कर लेते हैं। तो ये जगह 45, 3 3 9 तो 18, तो 18 एंड ये हो जाएगा 45, नहीं आएगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, 5 3 जा 50, 15, 15 2 जा 30, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तब भी नहीं आएगा। एक बार हम इसको रीचेक फिर करेंगे कि यहाँ पर 9 9 तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 9 मोर देन द ट्विस्ट। अच्छा 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 अच्छा, ट्विस्ट की बात की गई, हमने ट्विस्ट तो किया ही नहीं हमने।
ट्विस्ट तो हमने किया ही नहीं है, यही तो गलती कर दी हम लोगों ने। फिर से एक बार समझना, इन्होंने क्या कहा है, जो लेंथ है ट्विस मोर देन ट्विस एंड 9, मतलब ट्विस भी करोगे फिर 9 भी करोगे, तो यहाँ पर हम लोग ट्विस करेंगे और ये 9 करेंगे, ये गलती कर रहे थे। ठीक, लेंथ जो ना ये ब्रीथ के ट्विस भी है और 9 मीटर मोर देन भी है, तो लेंथ हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 9 और इंटू ये x इक्वल्स टू 810, अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 इक्वल्स 0। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 1 2 16, अब इनका जो है फैक्टर करो कि 9x आ जाए, तो 2, ठीक, 8, 2 से 2 4 5, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 जा 3, फिर 3 3 3 4 जा 3 5 जा, फिर 3 से 3 3 5 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 3 3 जा 9, ठीक, 9, सॉरी यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 कर लो, और 18 टू जा 36, और ये 50 45 और ये 36, देखो ये आ जाएगा 36 45। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 2x स्क्वायर और प्लस 45x और माइनस 36x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बचेगा, माइनस 810 इक्वल्स 0। इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2x प्लस 45 बचेगा, इसमें ऐसे कॉमन ले लो कि 2 आना चाहिए, तो 18 कॉमन ले लो तो 2x बचेगा और प्लस 45 इज इक्वल्स 0, दोनों में सेम सेम है, तो 2x प्लस 45 और ये x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 18 इज इक्वल्स 0, साइड चेंज कर लेंगे तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा 18, तो 18 तो हमारे पास ब्रीथ है। ठीक है, अब जब लेंथ निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे लेंथ, तो लेंथ जब निकालेंगे ना तो 2 इंटू 18 प्लस क्या कर देंगे 9, 36 45, तो हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास 45 मीटर एंड ब्रीथ जो है ये 18 मीटर, ब्रीथ क्या है 18 मीटर। क्लियर, अब जो है हम लोग एक काम करते हैं 4 करते हैं, चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, 4 में है हमारे पास कि ए शैडो ऑफ ए टॉप आर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 एंगल देन व्हेन इट 60 एंगल, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यूज हम लोग √3 की वैल्यू जो है 1.732 यूज करेंगे। यहाँ पे समझना क्या है, सबसे पहले कि हमारे पास द शैडो टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड बिकम्स 30 मीटर लॉन्गर, सबसे पहले 30 मीटर लॉन्गर जो है एक टावर को हम लोग बना लेंगे यूं और यूं, ये एलिवेशन एंगल है। ठीक है, ये अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ए बी एंड सी, यहाँ पर जो है हमारे पास एंगल है 30 एंगल, कितने 30 एंगल, हाँ 30 एंगल, और ये 30 मीटर पर भी है। फिर इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि फिर इसके बाद यही है 60 एंगल पर, और इसकी जो लॉन्गर 30 मीटर लॉन्गर मतलब 30 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, हाँ ये क्लियर है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये लेट कर लिया कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x मीटर है। अब हाइट हमें नहीं पता, तो हाइट इन्होंने कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमने लेट किया कि टावर की जो हाइट है वो h मीटर है। ठीक, टावर की हाइट जो है हम लोग लेट कर लेंगे h मीटर है, तो लेट दैट हाइट ऑफ टावर जो है वो h मीटर है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस 10 का फार्मूला होता है, क्या होता है 10 का फार्मूला, तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, तो इन ट्रायंगल ए डी सी तो 10 60,
तो परपेंडिकुलर बाई बेस 1060 रूट थ्री और h अपॉन एक्स, यहाँ अदला बदली कर लो तो x इक्वल्स h अपॉन रूट थ्री, इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ठीक है। अब जो है हम लोग ए बी सी ले लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर वही 1030, अब की बार टोटल को ले रहे हैं हम लोग, टोटल को लेंगे, ठीक है। जब टोटल को लेंगे तो h अपॉन ये दोनों, तो x प्लस 30 लिख लेंगे, यहाँ पर ये 10, यहाँ पर 30 है, तो 1 अपॉन रूट थ्री वैल्यू है h अपॉन एक्स प्लस 30, इसे यहाँ ले जाओ, तो x प्लस 30 इक्वल्स टू रूट थ्री एच। अब इसे उधर ले जाओ, तो x इक्वल्स टू ये हो जाएंगे हमारे पास, एक काम करते हैं x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड, तो हम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक, इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, h अपॉन रूट थ्री, तो h अपॉन रूट थ्री प्लस 30 इज इक्वल्स टू रूट थ्री एच, इसे उधर ले जाओ, 30 इक्वल्स टू रूट थ्री एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री, इसके इंटू में इसके इंटू में इसके इंटू में कर दो, तो ये 3h माइनस एच अपॉन रूट थ्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 2h अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू 30, इसे ऊपर ले जाओ, तो 2h इक्वल्स टू 30 अपॉन कुछ नहीं इंटू रूट थ्री, इसे नीचे ले आओ, तो h इक्वल्स 30 रूट थ्री अपॉन टू 15 जा 30, तो h इक्वल्स 15 और इंटू रूट थ्री की वैल्यू क्या है 1.732, तो h इक्वल्स 7 टू जा 30 कैरी 3, 7 3 जा 45 एंड ये हो जाएगा 48 कैरी 4, ठीक, ये 105 हो जाएगा, 109 कैरी 10, 7 और 10 25, ठीक है। तो क्या दे रहा है आंसर हमारे पास, 25.98 आना चाहिए, ठीक है। तो 25.98, तो h इक्वल्स हम लोग लिखेंगे, h इक्वल्स जो है 25.98 मीटर, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके जो और है ना, ये आपको हम बता चुके हैं, आपको बता रहे कहाँ बता चुके हैं हम, जो आपके पास इसी आगे सेट में जो सेट आपका 2 है ना, सेट टू क्वेश्चन नंबर 4 के और में, तो आप लोग सेट 2 देखोगे, सेट 2 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके और में देख लो, आपको हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, आंसर 5 में है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter the hemisphere can have, find the surface area of solid। मतलब क्या है, एक हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक्स, इस ब्लॉक जो है क्या नाम, क्यूबिकल ब्लॉक जो है इस प्रकार से बनाएंगे, समझना, ठीक। ये हमारे पास क्या है, एक कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी क्यूबिकल बॉक्स है, इसके ऊपर जो है एक हेमी स्पेयर है, क्या है, हेमी स्पेयर। तो यूं एक हेमी स्पेयर ड्रॉ करते हैं हम, यूं हेमी स्पेयर, ये एक कोई हेमी स्पेयर है, क्लियर, हाँ। और इसकी जो लेंथ है ना, जो साइड है ये 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो लेंथ भी 14 सेंटीमीटर होंगी, फिर ब्रीथ भी 14 सेंटीमीटर होंगी, फिर और हाइट भी 14 सेंटीमीटर होंगी, फिर ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो क्लियर है, जब हमारे पास साइड, इसको ए से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो 14 सेंटीमीटर है, तो सिंपल है, जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास डायमीटर है, तो डायमीटर भी हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर, तो ये मैक्सिमम डायमीटर हम लोगों ने निकाल लिया। अब रेडियस क्या होगी, रेडियस हम लोग हाफ करते हैं, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमसे ये कहा है
कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना, तो हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे ना, तो टोटल सरफेस एरिया इसमें कौन कौन है, इसमें जो है हमारे पास एक क्यूबाइड है ना, क्या है, एक क्यूबाइड है, और उसके ऊपर हेमी सर्किल है। और जब थोड़ा समझना, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक, ये हमारे पास कुछ समय के लिए मान लो कि ये क्यूबाइड है, और जैसे ही हम लोग, चलो यही बताते हैं, जैसे क्यूबाइड को रखेंगे ना इसके ऊपर, जब क्यूबाइड को रखेंगे, क्यूबाइड कटोरी, सॉरी क्यूबाइड नहीं रख रहे, हेमी स्फीयर रख रहे हैं, सॉरी हेमी स्फीयर को रखेंगे ना, तो हेमी स्फीयर क्या है, कटोरी तो है। जब कटोरी को रखेंगे इसके ऊपर, तो ये इतने जगह को घेर लेगी, इतने जगह घेरेगी, जितने जगह को घेर लेगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे कि उस उतने का भी तो हम लोग एरिया निकालेंगे ना। तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जो कि हमारे पास ये हो जाएगा 6a² प्लस हेमी स्पेयर का जो सरफेस एरिया है ये 2πr², और ये जो एरिया है, तो एरिया का स्क्वायर जो है ये πr²। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 6 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर, ये πr² बचेगा हमारे पास, केवल क्या बचेगा πr²। तो 6 इंटू 14 का स्क्वायर 196 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7, तो 7 इंटू 7 ये कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 6 36 कैरी हमारे पास 3, 9 6 54, 54 50 ये हो जाएगा 7, 5 6 और 5 ये हो जाएगा 11, ठीक, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, ऐड करेंगे तो 154, ठीक है। अब ऐड कर दो इसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं, ठीक। अब जो है ये 5 और 6 ये हो जाएगा 0, 7 और 5 12, 13 कैरी 1, 1 1 2 3, 2330, ठीक, क्या आ जाएगा 2330 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं 2000 नहीं 1000 सही दे रहे हैं इनका, 1000 हमने ऐड गलत किया होगा, हाँ यहाँ पर 1 ही होगा। देखो ये 0 10 हो जाएगा ना, ये 12 13 कैरी 1 1 1 3, ठीक है। अब देखो हम लोग कहेंगे कि जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ये है 1330 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो इस सेट के लास्ट क्वेश्चन को 5 के और को करोगे आप लोग, ठीक है, 5 के और को करोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अच्छा समझना फिर से एक बार, हमारे पास क्या क्या है कि एक कोई हेमीस्फीयर है, ठीक, एक कोई हेमीस्फीयर है इस प्रकार से, और हेमीस्फीयर में क्या है कि ये कोन जो है इसकी हेमीस्फीयर के ऊपर है, तो एक कोन जो है वो हेमीस्फीयर के इस प्रकार से ऊपर है, ये कोन की हाइट है, ये कोन और हेमीस्फीयर दोनों के रेडियस है, और दोनों के जो रेडियस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो ये 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है, क्लियर। और इसकी जो स्लैंट हाइट है 2√2 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट ये है 2√2 सेंटीमीटर है, तो यल इक्वल्स 2√2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हम लोग जो है सॉलिड जो है इसकी जो हम लोग फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें एच चाहिए, तो स्लैंट हाइट का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो स्लैंट हाइट L इक्वल्स रूट ऑफ h² प्लस r², ठीक है। तो यहाँ पर L की जो वैल्यू है हमारे पास 2√2 है, तो 2√2 इक्वल्स टू रूट में h² जो कि हमारे पास नहीं है, और r हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, इन बहुत मतलब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड में, तो 2√2 का स्क्वायर
और रूट एच स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर किया हम लोगों ने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, हाँ, तो इससे ये कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस 4, तो एच स्क्वायर प्लस 4, 4 टू जा 8, इसको इधर ले आओ, तो एच इक्वल्स 8 माइनस 4 8, तो एच इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, हाँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जब सॉलिड की वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो वॉल्यूम जब सॉलिड की निकालेंगे तो इसमें क्या क्या है, कोन है और हेमीस्फीयर है, तो दोनों की वॉल्यूम निकालेंगे। तो कोन की जो वॉल्यूम है, हेमीस्फीयर की जो वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन की जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसमें जो है हम लोग एक काम करते हैं, 1/3 कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो 2 बचेगा हमारे पास, और 3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर हमारे पास ये 3 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो आर बचेगा हमारे पास, 1/3 कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, एच बचेगा हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू टू प्लस एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो कैंसिल होने की कोई चांसेस नहीं है। 242, सॉरी 22 जा 44, 44 ये 88। ठीक, तो 88 ये हो जाएगा हमारे पास 21 इंटू 2 to the 4 एंड ये हो जाएगा 6। अब हम लोग कैंसिल करेंगे 3 से, 3 7 जा, हाँ, और 3 2 जा, तो 18 6 हो जाएगा, 2 8 16 कैरी 1, 2 8 16 एंड ये हो जाएगा 17/7। कैसे आंसर दे रहे, पॉइंट में दे रहे हैं आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं आपके इसमें। ठीक है, तो वैसे ही आंसर कर लेते हैं हम लोग। 22.12। ठीक है, तो 7 2 जहाँ ये हो जाएगा, हम लोग क्या निकाल रहे थे, वॉल्यूम निकाल रहे थे ना, इसको v लिख रहे हैं, हाँ, तो v इक्वल्स 17 2 जा, ठीक, तो क्यूब सेंटीमीटर, यही तो दे रहा आंसर। ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारे पास, नहीं 112। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। इस आंसर के साथ आज हम लोगों ने सेट को ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के सेट में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, जरूर बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, टेक ए स्क्रीन शॉट।